हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है सारसापरीला। मैं आपको बताऊँगी कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, क्लिनिकली आप कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और कौन से डोज में आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारसापरीला मेडिसिन का स्फीयर ऑफ एक्शन मैं बता देती हूँ कि आखिर बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स में ये मेडिसिन इफेक्टिवली वर्क करती है। तो ऐसा देखा जाता है कि यूरिनरी सिस्टम के लिए मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करती है, जैसे कि किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, या फिर मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। इनकी कोई भी बीमारी हो तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सारसापरीला मेडिसिन जॉइंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ की जाती है, या फिर अगर किसी पर्सन को स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी है तो वो भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सारसापरीला एक तरीके का ब्लड प्योरीफायर है और ये एक टॉनिक की तरह यूज़ किया जाता है। ये आपके बॉडी में एनर्जी स्टेमिना को बूस्ट करता है। तो एज अ एनर्जी टॉनिक आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सारसापरीला मेडिसिन यूरिनरी कंप्लेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी आपको हो रही है तो वहाँ पे आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी पर्सन को किडनी स्टोन की कंप्लेन है तो वो इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्टोन है, आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है आपको कमर में, बैक साइड में, या फिर आपको जब टॉयलेट जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बर्निंग सेंसेशन फील होती है, कई बार ऐसा होता है कि आपको यूरिन में ब्लड भी आने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सारसापरीला मेडिसिन रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर आपको किसी भी रीज़न के वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि किडनी में इन्फेक्शन के बाद या फिर यूरिनरी ट्रैक में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद पर्सन को बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होने लग जाती है, उन्हें बर्निंग फील होने लग जाता है, यूरिनेशन के टाइम में उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सारसापरीला मेडिसिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को गोनोरिया हो चुका है या फिर सिफिलिस हो चुका है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। गोनोरिया में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को यूरिनरी कंप्लेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि उन्हें बर्निंग मिक्चुरेशन की कंप्लेन हो सकती है, उन्हें टॉयलेट में बहुत ज़्यादा बर्निंग होना, पेन होना, इसके अलावा कई बार उन्हें ब्लड भी आ सकता है। सारसापरीला मेडिसिन बोन से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को बोन्स में स्वेलिंग होती है, जॉइंट में दर्द होता है, उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है, वो अपने मसल या फिर जॉइंट का ओवर यूज़ करते हैं, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सारसापरीला मेडिसिन मेल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी मेल को प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता जा रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, उन्हें यूरिनरी रिटेंशन की कंप्लेन हो रही है, यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा उन्हें लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन रहता है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सारसापरीला मेडिसिन स्किन की कंडीशन के लिए भी यूज़ की जाती है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को सोराइसिस की कंप्लेन है या फिर उन्हें एक्जिमा हो चुका है स्किन में, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सोराइसिस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को इचिंग रहती है, स्किन में वाइट कलर का क्रस्ट फॉर्म होने लग जाता है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सारसापरीला मेडिसिन आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसी कंप्लेन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को ऑटो इम्यून बीमारी है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इस डिजीज़ में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को जॉइंट में स्वेलिंग और पेन रहता है और उनके जो मूवमेंट है वो लिमिट होने लग जाते हैं। सारसापरीला में जो सिम्टम है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाने लग जाता है, तो सबसे पहले जो बोन अफेक्ट होती है वो पैरों की होती है, उसके बाद उन्हें हाथों की जो जॉइंट है वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सारसापरीला एक टॉनिक की तरह यूज़ किया जाता है, तो अगर आपको लॉस ऑफ एपेटाइट की कंप्लेन है, आपको भूख नहीं लगती है, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड कोई बीमारी है, आपका लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सारसापरीला मेडिसिन आप वेट गेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सारसापरीला मेडिसिन आप 30 या फिर 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार
डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था सारसापैरिला मेडिसिन। मैंने आपको इसका स्फीयर ऑफ एक्शन और इसका डोज बता दिया है कि आपको कौन कौन से डोज में और कौन कौन सी बीमारियों में इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।